नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग को सब्सटेंशियल बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए पेरेंट्स को अपने क्लास टीचर और टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर्स को हम सेकेंड राउंड में बात करेंगे कि पेरेंट्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए। थर्ड राउंड में बात करेंगे पेरेंट्स को प्रिंसिपल से क्या बात करनी चाहिए और किस तरीके की बात, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। और फोर्थ राउंड में बात करेंगे प्रिंसिपल एक पेरेंट्स मीटिंग में क्या क्या सवाल पेरेंट्स से कह सकता है और अपनी बात कर सकता है। तो आइए, मीटिंग को फ्रूटफुल बनाने के लिए, सिर्फ मीटिंग को मीटिंग न रहने देने के लिए आज हम बात करेंगे कि जब हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे के स्कूल में जा रहे हैं तो हम एक फॉर्मेलिटी ना करें, सिर्फ इस जल्दीबाजी में ना रहें कि मेरा काम छूट रहा है, मुझे समय से वापस पहुंचना है, अपने ऑफिस जाना है, अपने घर जाना है, और हम इंतजार ये ना करें कि जल्दी से बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट मिले और हम चले। तो आइए शुरू करते हैं कि जब पेरेंट्स मीटिंग में जाएं तो क्या क्या सवाल हम अपने क्लास टीचर्स, बच्चे के क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर से करें। तो पहला सवाल जब आपको मौका मिलता है तो आपका सिंपल क्वेश्चन यही होगा, हाउ इज माय चाइल्ड परफॉर्मिंग एकेडमिकली इन योर क्लास। मेरा बच्चा आपके क्लास में शैक्षणिक रूप से क्या क्या, कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेट द टीचर आंसर इट। टीचर जरूर बताएगी या बताएगा कि आपके बच्चे का एकेडमिक रिपोर्ट क्या है। आपको रिपोर्ट हैंड ओवर कर सकते हैं, उसके अलग अलग मार्क्स बता सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और उसके मुताबिक आप एक और क्वेश्चन अपने क्लास टीचर से कर सकते हैं। Are there any areas where my child is excelling or struggling? मैम या सर, प्लीज एक चीज और बताएं कि हमारा बच्चा कहाँ एक्सेल कर रहा है, कहाँ बहुत अच्छा कर रहा है, किस सब्जेक्ट में, और किस सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, परेशानी महसूस कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, How can I support my child's learning at home? सर, मैं अपने बच्चे की घर में पढ़ने लिखने में कैसे मदद कर सकता हूं या कर सकती हूं। Let the answer come from the teacher. एक और क्वेश्चन आप पूछिए कि आर देयर एनी बिहेवियरल कंसर्न्स or areas for improvement you have noticed in my child? मेरे बच्चे में कोई व्यवहारगत कोई परेशानी है या कोई ऐसी चीज है जहां पे उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बच्चा ठीक से पढ़ता है, डिसिप्लिन में रहता है, समय से आता है, जाता है, होमवर्क करता है, नहीं करता है, या और भी कोई ऐसी चीजें जहां पे उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कृपया मुझे ये बताएं। टीचर को आपको ये जवाब देना ही पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए कि सिर्फ आप एकेडमिक न पूछें, उसके बिहेवियरल पार्ट को, कैसा ये व्यवहार करता है स्कूल में आके। पांचवा क्वेश्चन जरूर पूछें, क्या Can you provide insights into my child's social interactions with peers? क्या आप कुछ इस बात पे कोई प्रकाश डाल सकते हैं, इस बात पे कुछ हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं कि मेरा बच्चा और दोस्तों के साथ सोशल इंटरेक्शंस में, सामाजिक तौर पे बातचीत करने में कितना एक्सपर्ट है। क्या वो सबसे बात करता है या अकेले रहता है, एकाकी चाइल्ड है या बहुत ही सोशलाइज चाइल्ड है, या उसको सोशलाइज करना ही है तो क्या कर सकते हैं।
5वां क्वेश्चन, ये चौथे का आंसर आने दीजिए कि बच्चा अकेले बैठता है, बच्चा सबसे बात करता है, बच्चा झगड़ा करता है, ये करता है, जो भी है आप उसको नोटिस करिए और उसका सॉल्यूशन पूछिए। 5वां क्वेश्चन, हाउ कैन आई स्टे अपडेटेड ऑन माई चाइल्ड्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द स्कूल सेशन? मैम या सर, एक चीज मुझे और बताएं कि मैं अपने बच्चे की प्रोग्रेस पे साल भर कैसे अपडेट रह सकता हूं? जो एक कर रहा है उसकी हर चीज को मुझे कैसे मालूम होगा? क्योंकि पीटीएम तो आपके 3 महीने में एक बार होती है, कहीं कहीं 2 महीने में होती है। तो मुझे अपडेटेड रहने में कैसे अपडेट रह सकता हूं? आप क्या मेरी मदद कर सकती हैं? मेरे को मैसेज कर सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं, ऑनलाइन मेरे को इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, मेल कर सकती हैं, जो भी, तो ताकि मुझे हर महीने और हर टेस्ट और हर उसकी एक्टिविटी की जानकारी रहे। एक और क्वेश्चन, आर देयर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट आई शुड बी अवेयर ऑफ? अभी आगे आने वाले समय में आप कोई नया प्रोजेक्ट या नया असाइनमेंट शुरू कर रहे हैं बच्चे के लिए? अगर कर रहे हैं तो मुझे कैसे पता चले, या आप बता सकते हैं ताकि मैं वेल इन एडवांस रेडी रह सकूं? टीचर बताएंगे ये प्रोजेक्ट है और ऐसा ये असाइनमेंट हम शुरू कर रहे हैं जिसमें बच्चे का, आपके बच्चे का ये रोल होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन टीचर से, व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू यूज इन द क्लासरूम टू एंगेज स्टूडेंट्स? मैम या सर, क्लासरूम में आप कौन सी क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, एंगेज रहे? क्योंकि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो स्कूल में उसका रहना बेकार है। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी आप लगाते हैं कि हर बच्चा और खासकर मेरा बच्चा एंगेज रहे? टीचर अपनी स्ट्रेटजी, अपनी मेथोडोलॉजी या जो भी होगी उसको आपको बताएंगे कि 45 मिनट के पीरियड में टोटल लर्निंग कितने मिनट होती है। अगला सवाल, हाउ कैन आई हेल्प रीइंफोर्स द स्किल एंड लेसन्स माई चाइल्ड इज लर्निंग इन क्लास? जो भी क्लास में पढ़ाई होती है, जो भी लर्निंग होती है, उस लर्निंग को हम घर में कैसे रीइंफोर्स कर सकते हैं, उसको दोबारा और मजबूती उसको रटा सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उस स्किल को कैसे हम रीइंफोर्स कर सकते हैं, जरा बताइए। तो वो जो स्ट्रेटजी, वो जो स्किल टीचर बताएगी या बताएगा, उसको आपको घर में क्लास के बाद घर में उसको जरूर यूज करना है। और लास्ट है, आर देयर एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और रिसोर्सेज यू रिकमेंड फॉर माई चाइल्ड? सर एक बात और बताइए मिस्टर क्लास टीचर कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ ऐसी हैं या कोई ऐसा एक्टिविटी है जो आप मेरे बच्चे को रिकमेंड करना चाहेंगे? किस फील्ड में बच्चा और कौन सी एक्टिविटी ले? और टीचर्स को इंडिविजुअली उस बच्चे, आपके बच्चे के बारे में ये जवाब मिलेगा कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से कम 10 क्वेश्चंस हमने बोले हैं। आप वहां पे एक डेफ डम ब्लाइंड की तरीके से, गूंगे बहरे आदमी बन के क्लास में न जाएं, पीटीएम मीटिंग में न जाएं, और सिर्फ इसलिए न जाएं कि पीटीएम में अटेंडेंस लगती है, आप नहीं आएंगे तो प्रिंसिपल का आपके पास लेटर आएगा बाद में। आप पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बच्चे के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में, और अपनी मेहनत की कमाई बच्चे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने का अधिकार है और इनके आंसर्स जानने का अधिकार है। तभी आपके बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे। आपने हमारे चैनल को अगर शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर करें। नमस्कार, थैंक यू।